audio jungle. नमस्कार, मैं हूँ यथार्थ शर्मा और आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपने कार्यक्रम धर्म नगरी को लेकर। वैसे तो भगवान भोले शंकर श्री दुर्गानाथ मंदिर में हमेशा विराजमान रहते हैं, लाखों श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र है। किंतु पिछले कुछ वर्षों से श्री दुर्गानाथ मंदिर गणेश पूजा और गणेश मूर्ति स्थापना को लेकर भी लगातार एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। 2005 से यहाँ पर गणपति बप्पा मोरिया विराजमान हो रहे हैं और हजारों श्रद्धालु भगवान गणेश की का पूजन और उनके दर्शन करने आते हैं। किंतु कोरोना के कारण इस बार थोड़ी स्थिति विपरीत रही। सूक्ष्म रूप से गणेश पूजा की गई, किंतु इसके बावजूद मंदिर के अंदर पूजा में कोई कमी नहीं। जैसे 2005 में पूजा होती थी, 2006 में पूजा होती थी, सप्ताह उसी तरीके से पूजा की गई। बेशक श्रद्धालुओं इस बार भगवान गणेश के दर्शनों से दूर रहे, किंतु श्री महंत नारायणगिरी ने भक्तों को निराश नहीं किया। लगातार मीडिया के माध्यम से, लगातार फेसबुक के माध्यम से उन्होंने भक्तों को भगवान गणपति बप्पा मोरिया के दर्शन कराए। इन्हीं सब बातों को लेकर कि गणेश मूर्ति स्थापना क्यों होती है, गणपति बप्पा का क्या महत्व है, इन्हीं सब बातों को लेकर हम सीधे तौर पर रूबरू हो रहे हैं श्री महंत नारायणगिरी से और जानेंगे कि गणपति पूजा का महात्म्य क्या है, ये पूजा क्यों होती है और श्री दुर्गानाथ मंदिर में गणपति बप्पा विराजमान का उनका क्या उद्देश्य रहा है। गुरु जी थोड़ा इस बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे क्या पूछना चाहूँ, थोड़ा सा आप हमें गणपति पूजा के बारे में बताइए। गणेश जी का जिसे हम लोगों ने यहाँ पर जो गाजियाबाद में प्रारंभ किया तो पूरा देश में तो मनाया ही जाता था, परंतु हमने 2005 से प्रारंभ यहाँ पर जो किया तो हम देखते थे कि पूरा देश में गणेश जी की मूर्तियों का स्थापना होता है। उनमें विभिन्न प्रकार के गाने जो है और बहुत भद्दे तरीके से जो है वो डांस वगैरह करते हैं। तो मुझे जो है मन को बड़ा दुख हुआ। महाराष्ट्र भी बहुत जगह घूमा, देखा, तो ये गणपति मंडलों में गया जहाँ मंडल थे बड़े बड़े, तो भव्य के साथ साथ में जो मूल रूप से गणेश जी का पूजा कहीं पर होते हुए मैंने नहीं देखा। तो हमने देखा कि वैदिक तरीके से हमारा गणेश जी का पूजन होना चाहिए। तो हमने जो है जिस दिन से 2005 से प्रारंभ किया था, हमारा था कि गणेश शास्त्र नाम, जो गणेश जी के 1000 नाम है और गणेश अत्रवशीष है, जो गणेश जी के मंत्र है, उनका उपासना है, उनका अभिषेक वगैरह है, उनका राजोपचार से है। तो ये जो वैदिक अनुष्ठान है, जो पूजा पाठ है, वैदिक अनुष्ठान है, उसी को पूजा पाठ को अनुष्ठान के रूप में उसको जो है हमने यहाँ पर प्रारंभ किया था। और हमारा ये लक्ष्य हमेशा से ही कि हमारे जो धर्मशास्त्रों में विशेष रूप से जो वर्णन है, ये जो है परंपरा से जो कर्मकांड है, तो उसके अनुष्ठान के रूप में हम यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संकीर्तन, कोई भजन वगैरह नहीं करते हैं, केवल अनुष्ठान के रूप में। तो इस बार जो है वैश्विक कोरोना जो महामारी ये चल रही थी, तो सभी लोगों ने बोला था कि भाई गणेश जी को इस बार स्थापना नहीं करना है, विराजमान नहीं करना है। और गाजियाबाद में मैं देखता हूँ कि कहीं पर भी बहुत कम जगह पर स्थापना हुआ, तो लोग को देखा देखी जैसे कुछ काम ऐसे ही अपने हिसाब से वो करने लग जाते हैं। तो मैंने इस दृष्टि से देखते हुए हमने वो चीज़ों को छोड़ दिया और हमने बोला कि नहीं, हमारा जो अनुष्ठान है परंपरा से, वो हमारा गाजियाबाद का कोरोना है वो उसको बीमारी को कुछ कम होगा और ये जो है भारत में ऐसी महामारी आई है इसको भी समाप्त होगा। तो इस दृष्टि से हमने जो है इस बार में जो है 22 अगस्त से लेकर 1 सितंबर आज तक जो है हमारा गणेश जी विराजमान हुआ। ये एक तरह से ये एक अनुष्ठान 11 दिन का होता है। तो गणेश जी का जो पूजन होता है, उसका पाठ होता है। इन्हीं दिनों में जो है गणेश जी की जो चेतना जो है यहाँ पृथ्वी पर रहती है। बोलते गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर सौरपाद भंगजम। तो गणेश जी जो है वो सभी समस्त गणों के ईश है। जितने भी हमारा लोकतंत्र है या गणतंत्र है, इसके वो ईश्वर है। इसका आराधना से हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है सही अर्थों में, सही रूप में रहेगा। इस दृष्टि से प्रतिदिन हम लोग यहाँ पर करीब जो है गणेश जी के करीब 2500 मंत्रों से उनका जो है अनुष्ठान, पूजा पाठ, जिसमें पंचगव्य है, राजोपचार है, 16 उपचार है, सब प्रकारों के उपचारों से विभिन्न प्रकारों का जो है पूजन पाठ जो है विशेष रूप से धर्मपाल गर्ग जी, अनुज गर्ग जी और विजय मित्तल जी का पूर्ण सहयोग रहा और हमारे गाजियाबाद के लोगों को भी काफ़ी सहयोग रहा। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी विशेष करके नेस्तर रफ्तार और आपका भी बड़ा सहयोग रहा। गाजियाबाद के जितने भी पत्रकार है उनका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका
सोशल मीडिया वाले ने भी बड़ा सहयोग दिया। तो सभी का सहयोग से हमने काफ़ी जन जन तक जो है इसको अपना संदेश को पहुंचाया। और हमने जो है आज जो है वहाँ जाके गणेश जी को जो है हमने बोला था लोगों को कि भाई घर में ही विसर्जन करना है मिट्टी का। तो हमने एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बना के लाए थे और लाकर जो है उसको गणेश जी की मूर्ति को जाके वहाँ पर स्थापित किया दुधेश्वर घाट पर। हमने जो है वहाँ पर किसी को स्नान भी नहीं करवाया और कोई भी व्यक्ति जाके मूर्ति को विसर्जन नहीं किया, वहाँ जाके मूर्ति को स्थापना कर दिया। हमने कहा था कि लोग अपने घर में गणेश जी को विराजमान करें और साथ साथ विराजमान करने के बाद में विसर्जन ना करें, वो जो है घर में स्थापित करें, पूरा साल भर पूजा पाठ करें। इस दृष्टि से जो है हमारा जो इस बार का जो गणेश जी का जो पूजन पाठ था, तो गणेश जी को जो विराजमान किया था गणपति बाबा को जो है, तो हमने जो है नाम शुरू से दिया था दुधेश्वर गणपति लड्डू महोत्सव। हमने शुरुआत में जो है 5100 किलो का, 11,000 का, 31,000 का कई बड़े बड़े लड्डू हमने बनाए। तो हमने जो है शुरू से ही कि गणेश जी भी है तो दुधेश्वर से पहचान है, तो हमने इनका नाम दिया था दुधेश्वर। दुधेश्वर के बाद गणपति, दुधेश्वर गणपति लड्डू महोत्सव। तो ये हमें हमेशा से अभी भी हमने जो है प्रतिदिन जो है 11 दिन 1100 मोदक का रोज़ भोग लगाते थे। 1100 मोदक का रोज़ भोग लगता था, प्रसाद वितरण होता था। और हमारा विभिन्न प्रकारों से, पंचमेवा से, गन्ने से, जो भी भगवान का प्रिय चीज़ अष्ट वस्तुओं से, अलग अलग वस्तुओं से उनका पूजन वगैरह हुआ। आज प्रातःकाल जो है हमने जो है 7 बजे हवन किया, 9 बजे तक हवन पूजा पाठ वगैरह से मंत्रों से हुआ। उसके बाद में सभी देवताओं का विसर्जन हुआ। उसके बाद गणपति जी को जो है हम 11 बजे यहाँ से ले गए और 12 बजे जाके जो है वहाँ पर दुधेश्वर घाट छोटा हरिद्वार में उनको जो है स्थापित किया। गुरुजी आप ये बताइए कि गणपति महोत्सव क्यों होता है, इसके पीछे का थोड़ा सा अगर आप हो सके तो जानकारी दे दीजिए। देखिए कि जो गणेश जी का ये मनाया जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा चीज़ है कि एक तरह से ये गणेश जी की जन्म उत्सव है। जन्म हुआ था, जब एक बार की बात है कि भाई जब माता पार्वती कैलाश में देखा कि मेरे को स्नान करने का इच्छा हुआ, स्नान करने की जा रही थी, देखा कि इस टाइम कोई गण नहीं है, सब शिव जी के साथ में भ्रमण करने चले गए। तो उन्होंने उसके मन में आया, तो उन्होंने फिर जो है देखा इधर तो गाय का गोबर था, तो गाय कहते हैं कि गोबर गणेश, तो गाय के गोबर से वो बोलते बहुत से लोग के शरीर के, माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से बनाया गणेश, मैल से नहीं बनाया, उन्होंने गोबर से, गाय के गोबर से गणेश जी को बना के स्थापना किया। तो वो गणेश चौथ जिसको बोलते हैं, गणेश चौथ के दिन जो है गणेश जी का जन्म हुआ। तो जन्म उत्सव के रूप में हमारे उत्तर भारत में और पहली सब जगह पर हम लोग भी बहुत बड़ा मनाते थे कि हमारे गुरु लोग वगैरह तिल का भोग का लड्डू लगाना है, भोग लगाना है, पूजा पाठ होना है। तो पहले से ही जो है इस तरह से जन्म उत्सव के रूप में इनका 11 दिन का अनुष्ठान परंपरा से भी उनका जो है चलता है। तो वो जन्म के रूप में उनका जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। फिर हमारा जब अंग्रेज़ों का जब शासन था तो 1893 में, है ना जी, उस बात को हो गया 127 साल, 127 साल के आसपास होगी इस बात को, जब महाराष्ट्र के अंदर में जो पुणे है उसमें जो हमारे बहुत क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त कराया और सबके प्रेरणादायक और सबके जो है जो प्रेरणा स्रोत थे, बाल गंगाधर तिलक ने मन में सोचा कि गणेश जी जो है हमारा लोकतंत्र और एक गणतंत्र के जो इसके ईश्वर है, भगवान है, तो इनका आराधना करने से भारत हमेशा से धार्मिक देश रहा है। तो धार्मिक दृष्टि से भारत में बहुत लोगों को भाव रहता है। तो इस दृष्टि से उन्होंने सोचा कि ये धर्म के माध्यम से अगर उनको जागृति करेंगे तो, और वो भी जो है जो महागणेश है, प्रथम पूजन गणेश जी का हमारे सब देवी देवता भी करते हैं, तो उन्होंने गणेश जी का गणेश चौथ को इस रूप में लिया कि मिट्टी का गणेश जी बनाकर आप स्थापना करें, संकीर्तन करें। तो ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे जो है पूरा देश के अंदर 127 सालों में पूरा देश में अभी सब लोग मनाते हैं। इस बार का योग इतना अच्छा था कि बहुत बड़ा योग था कि 126 साल के बाद में सूर्य और आपका मंगल, ये दोनों ग्रहों का प्रभाव था और सभी राशियों के ऊपर अच्छा प्रभाव। तो इस अवधि में जो भी पूजा पाठ गणेश जी का किया, उनका मानसिक रूप से जो कोरोना काल में जो है असंतुलन हो गया था कुछ दिमाग के रूप में, बहुत आदमी में एकांत में रहते, तो उसका बैलेंस बनाने के लिए गणेश जी पूजन बहुत श्रेष्ठ था इस बार। तो हमने वही यहाँ पर किया कि गाजियाबाद का सभी लोगों को मानसिक स्थिति अच्छी हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सबका धन अच्छा हो। तो इस दृष्टि से ये जो है एक तरह से जो है परंपरा से गणेश महोत्सव जो है जन्म महोत्सव के रूप में इसको
11 दिन का अनुष्ठान के रूप में पूरा देश में धूमधाम से मनाया जाता है।